विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को किस गलती की मिली सजा? सीएम की जगह बने मंत्री। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में दूसरा तीसरे स्थान पर भी नहीं है बीजेपी के दिग्गज नेता। सिर्फ विधायक बनने नहीं आया, कहना विजयवर्गीय को पड़ गया भारी। मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया, पार्टी मुझे इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 में चुनाव प्रचार में ये कहकर अपनी भावनाएं बता दी थी। पद और कद के हिसाब से वो मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं और अगर पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश भेजा है तो जाहिर सी बात है सीएम बनाने के लिए ही भेजा है। इंदौर 1 में किसी काम के लिए मुझे क्षेत्र में आना भी नहीं पड़ेगा। भोपाल में अफसर को एक फोन लगाऊंगा और इंदौर में काम हो जाएगा। लेकिन जब विजयवर्गीय की जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया तो उनसे सवाल पूछे जाने लगे, अब आपका क्या होगा? जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी कि मैं आज भी बड़ा आदमी हूँ, मीडिया मुझे हल्के में ले रहा है। लेकिन जब बीजेपी ने ही विजयवर्गीय का वजन कम कर दिया है तो मीडिया तो हल्के में लेना शुरू ही कर देगी। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विजयवर्गीय की नई जिम्मेदारी को लेकर ही हो रही थी, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा था कि वे राजनीति में अपने से जूनियर मोहन यादव की टीम में काम करेंगे। पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर मैसेज दिया कि कद की बजाय पार्टी की जरूरत के मुताबिक ये काम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रहे और अब मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ भी यही हुआ। दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दोनों के लिए मंत्री पद के अलावा फिलहाल और कोई विकल्प नहीं था। ये भी तय है कि दोनों को महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे। विजयवर्गीय को अब जल्द ही राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व से भी मुक्त किया जाएगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वे कह भी चुके हैं, इस्तीफा तैयार है। वैसे जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया उसमें से सिर्फ ऋति पाठक ऐसी नेता हैं जिनके हाथ खाली रह गए हैं। बीजेपी ने 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया, जिसमें से 5 चुनाव जीते। फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हार गए। बचे हुए 5 में से 4 को कोई न कोई जिम्मेदारी दे दी गई है। दिमनी से विधायक नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, तो प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और उदय प्रताप को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन ऋति पाठक के हाथ खाली रह गए हैं। अब कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में ऋति पाठक को एक बार फिर टिकट दिया जा सकता है। उन्हें इसके संकेत भी दे दिए गए हैं और एक और चुनाव लड़ने को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। दरअसल बीजेपी को भी एहसास है कि सीधी सीट पर कांग्रेस की ओर से एक बार फिर अजय सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। अजय सिंह पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे हैं और सीधी में वो लोकप्रिय भी हैं। सीधी संसदीय क्षेत्र में आने वाली चुराहट विधानसभा से अजय सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव भी जीते हैं। ऐसे में बीजेपी ऋति पाठक के जरिए अजय सिंह को लोकसभा पहुंचने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों नेता आमने सामने थे, जिसमें ऋति पाठक चुनाव जीत गई थी। फिलहाल चर्चा ऋति पाठक से ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल के सरकार के कद को लेकर हो रही है। ये तो साफ हो चुका है कि सीएम मोहन यादव की सरकार में दूसरा और तीसरा नंबर दोनों डिप्टी सीएम के पास रहेगा। उसके बाद ही चौथे और 5वें नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल का नंबर आ सकता है। मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण के समय भी स्थिति साफ नहीं हो पाई, क्योंकि एक साथ 5-5, 6-6 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिस कारण से यह भी साफ नहीं हो पाया कि इस मंत्री की सरकार में क्या वरिष्ठता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।